अस्सलामुअलैकुम वीवर्स। इस लेक्चर में आप ऑटोकैड में किसी भी पीडीएफ फाइल को इंपोर्ट करना और उसका स्केल सेट करना सीखेंगे। ये मेरे पास एक स्कूल का प्रोजेक्ट है जिसकी पीडीएफ फाइल है। इसकी मैंने क्वांटिटीज़ कैलकुलेट करनी थी। उससे पहले मैं इसे ऑटोकैड में इंपोर्ट करूँगा और ऑटोकैड में ही इसकी मैं तमाम क्वांटिटीज़ कैलकुलेट करूँगा। इस फाइल को हम यहाँ से क्लोज़ करते हैं, ऑटोकैड की तरफ मूव करते हैं। ऑटोकैड में पीडीएफ फाइल को इंपोर्ट करने के टू मेथड हैं। इस लेक्चर में मैं आपको सबसे इजी मेथड बताऊंगा। इसको मिनिमाइज करते हैं। इस पीडीएफ फाइल को हम ऑटोकैड में इंपोर्ट करेंगे और स्केल सेट करेंगे। इसके ऊपर माउस के लेफ़्ट की को आके प्रेस करें, प्रेस करके रखना है। माउस को नीचे की तरफ ड्रैग करें। जो आपने ऑटोकैड की फ़ाइल ओपन की थी, जैसे ही माउस को लेके आते हैं तो ऑटोकैड फ़ाइल अगर आपने ओपन की हुई हो तो वो ओपन हो जाती है। डिस्प्ले पे आके जो आपने लेफ़्ट की प्रेस किया हुआ था इसको छोड़ देना है। छोड़ेंगे तो यहाँ पे हमारे पास इंटर पेज नंबर और लिखा हुआ है। हमारे पास वन पेज है, वन ही हम प्रेस करेंगे, इंटर की प्रेस करेंगे। डिस्प्ले पे किसी भी लोकेशन पे आप आके क्लिक कर लें। एक दफ़ा क्लिक करेंगे, माउस को थोड़ा सा राइट साइड पे या लेफ़्ट साइड पे ड्रैग करके सेकंड क्लिक जहाँ पे करें। अब सेकंड क्लिक करने के बाद मैं माउस को अगर ऊपर नीचे ड्रैग करता हूँ, इसकी ओरिएंटेशन चेंज हो रही है। जैसे मैं यहाँ पे अगर माउस को ड्रैग करता हूँ तो ये पोर्ट्रेट में आ रहा है, अगर इस साइड पे मैं ड्रैग करता हूँ तो ये लैंडस्केप में आ रहा है। मेरी फ़ाइल पोर्ट्रेट में थी इसलिए मैं यहाँ पे आके थर्ड क्लिक यहाँ पे आके करूँगा। थर्ड क्लिक में जैसे ही करूँगा ये पीडीएफ की फ़ाइल यहाँ पे इंपोर्ट हो चुकी है। लेकिन अभी हम इस फ़ाइल के ऊपर वर्किंग नहीं कर सकते। इसकी ये जो बाउंड्री है इसके ऊपर आके क्लिक करें। क्लिक करेंगे ये कंप्लीट जो फ़ाइल है ये सिलेक्ट हो जाएगी। अब इंपोर्ट एज़ ऑब्जेक्ट्स के ऊपर आके क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फर्स्ट कॉर्नर ये वाला सेलेक्ट करें, फिर इसका अनदर कॉर्नर आपने सेलेक्ट करना है। यहाँ पे क्लिक करके अनलोड या डिटैच इन दोनों में से किसी पे क्लिक कर दें। मैं डिटैच पे क्लिक करता हूँ। ये फ़ाइल इंपोर्ट होना स्टार्ट हो चुकी है। पीडीएफ फाइल हमारे पास इंपोर्ट हो चुकी है। अब अगर मैं किसी एक लेयर को सिलेक्ट करता हूँ तो वो सिंगल लेयर सेलेक्ट हो रही है। इसको हम यहाँ से रोटेट कर लेते हैं। कंप्लीट सेलेक्ट करें, आर ओ की प्रेस करें, एंटर की प्रेस करें। यहाँ पे क्लिक करके इसको 180 डिग्री पे हम रोटेट कर लेते हैं। अब अगर इसका मैं यहाँ पे किसी भी एक जगह से हम इसकी मेजरमेंट ले लेते हैं। यहाँ पे मेजरमेंट के ऊपर आके क्लिक करें। जो सबसे लॉन्ग मेजरमेंट है हम उसको ले लेते हैं। अब ये जो मैंने मेजरमेंट ली है, अभी अभी जो हमारी पीडीएफ फाइल है जिसको हमने ऑटोकैड में इंपोर्ट किया है, इसका स्केल आउट है। जो ओरिजिनल हमारे ड्राइंग की डायमेंशन है वो 180 है और यहाँ पे हमारे पास जो फाइल है उसकी डायमेंशन 164 शो हो रही है। अब हम इसका स्केल सेट करेंगे। इस पीडीएफ फाइल को कंप्लीट सेलेक्ट करें। यहाँ पे आगे माउस के लेफ़्ट की को प्रेस करें, फिर माउस को नीचे की तरफ ड्रैग करें। इन अदर पॉइंट के ऊपर आके अगेन माउस के लेफ़्ट की को प्रेस करें। ये फ़ाइल कंप्लीट सेलेक्ट हो जाएगी। एस सी की प्रेस करें। एस सी स्केल की शॉर्टकट की है। इंटर की प्रेस करें। कमांड बार में इंडिकेशन शो हो रही है स्पेसिफाई बेस पॉइंट। इस प्रोजेक्ट का बेस पॉइंट सेलेक्ट करना है। बेस पॉइंट हम ये वाला सेलेक्ट कर लेते हैं। कहीं से भी सिलेक्ट कर लें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसके बाद कीबोर्ड से आर की प्रेस करें। एज अ रेफरेंस हम स्केल को यूज़ कर रहे हैं। स्केल सेट करने के दो तीन तरीके हैं। ये फर्स्ट सबसे इजी मेथड है, ये वाला मैं यूज़ कर रहा हूँ। आर की प्रेस करें, इंटर की प्रेस करें। इंटर की प्रेस करने के बाद जो हमने डायमेंशन लगाई थी ये 180 वाली, इसका फर्स्ट जो कॉर्नर है वो सिलेक्ट करें। फर्स्ट कॉर्नर हमारा ये था, इसके ऊपर आगे क्लिक करें। फिर इसका जो सेकंड कॉर्नर है ये वाला सेलेक्ट किया। सेकंड कॉर्नर सेलेक्ट करने के बाद हमने इसमें जो हमारी ओरिजिनल लेंथ है, जो हमारे प्लान की ओरिजिनल लेंथ है 180 फीट, उसकी हमने वैल्यू पुट करनी है 180 फीट। इंटर।
जैसे ही हम इंटर की प्रेस करेंगे, जो हमने डायमेंशन लगाई थी चेक करने के लिए, जो हमारे पास 164 थी, वो अब हमारे पास 180 फीट पे शिफ्ट हो चुकी है। एक और हम डायमेंशन यहाँ पे कहीं पे लगा लेते हैं। यही लगा लेते हैं। ये 15 फीट हमारे पास आ गई है। इस तरह आप ऑटोकैड में किसी भी पीडीएफ फाइल को इजीली इंपोर्ट करके उसका स्केल सेट कर सकते हैं। इंजीनियरिंग कंटेंट देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल के आइकन को प्रेस कर लें। थैंक्स फॉर वाचिंग।